हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा मंथन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए जीएस के टॉप 10 क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। कह सकते हैं कि रिपीटेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है। तो पहला क्वेश्चन है, किशनगंगा किसकी सहायक नदी है? किशनगंगा किसकी सहायक नदी है? किशनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो ऑप्शन है गंगा नदी, रावी नदी, झेलम और चिनाब। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? झेलम नदी। झेलम नदी की सहायक नदी कौन है? किशनगंगा नदी है। ये कश्मीर के कृष्णसर झील से निकलती है। कश्मीर के कृष्णसर झील से निकलती है कौन सी नदी? किशनगंगा नदी। उसके बाद में फिर ये पाकिस्तान में चली जाती है। पाकिस्तान में इसका नाम हो जाता है नीलम नदी। पाकिस्तान में इसका नाम नीलम नदी हो जाता है और ये झेलम की सहायक नदी है जो मुजफ्फराबाद में झेलम नदी में मिल जाती है। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है। पहला ऑप्शन है तिब्बत, बांग्लादेश और भारत। दूसरा ऑप्शन है भारत, चीन और पाकिस्तान। और तीसरा ऑप्शन है बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल। इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? तिब्बत, बांग्लादेश एवं भारत। तिब्बत, बांग्लादेश एवं भारत। बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की। तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है? तो तिब्बत के मानसरोवर झील के पास में से निकलती है। मानसरोवर झील के पास से ये क्या होती है? निकलती है। मानसरोवर झील के पास से निकलती है। उसके बाद में तिब्बत में इसका नाम क्या हो रहता है? सांगपो नदी। तिब्बत में सांगपो नदी। उसके बाद में ये होते हुए फिर पहुंचती है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में पहुंचती है जहाँ से भारत में ये प्रवेश करती है। उसके बाद में इसका नाम दिहांग होता है। उसके बाद में फिर प्रवेश करती है असम में। तो असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। ब्रह्मपुत्र। यहाँ पर ये नदी एक बहुत बड़ा नदी द्वीप बनाती है जिसका नाम माजुली है। तो सबसे बड़ा नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। उस द्वीप का नाम है माजुली। माजुली सबसे बड़ा नदी द्वीप है। उसके बाद में फिर ये नदी पहुंच जाती है कहाँ? बांग्लादेश में, जहाँ इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो पूछा जाता है, सबसे बड़ा नदी द्वीप। तो माजुली कौन सी नदी बनाती है? ब्रह्मपुत्र नदी। तो चलते हैं अपने हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, विश्व में बॉक्साइट उत्पादन का सबसे ज्यादा बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन है भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और चीन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है वो बॉक्साइट उत्पादन में सबसे अग्रणी देश है। बात करें हम ऑस्ट्रेलिया की, तो जो ऑस्ट्रेलिया है ये सबसे छोटा महाद्वीप है। और और जो ऑस्ट्रेलिया है इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है कैनबरा। कैनबरा क्या है? इसकी राजधानी है। बात करें यहाँ के प्रधानमंत्री की, तो यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है स्कॉट मॉरिन। स्कॉट मॉरिन। स्कॉट मॉरिसन, सॉरी दोस्तों, स्कॉट मॉरिसन यहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं। अब हम बात कर लेते हैं बॉक्साइट उत्पादन में भारत के। बॉक्साइट उत्पादन में भारत के लिए, तो जो भारत का उड़ीसा है, उड़ीसा, झारखंड, बिहार और महाराष्ट्र, ये सब क्या है? भारत में बॉक्साइट उत्पादन करने वाले राज्य हैं। उड़ीसा सबसे अग्रणी है इनमें। उड़ीसा सबसे प्रथम स्थान रखता है बॉक्साइट उत्पादन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के किस नदी को अपवित्र नदी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है कोसी नदी, गंडक नदी, यमुना नदी और कर्मनाशा नदी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कर्मनाशा नदी को अपवित्र नदी माना जाता है। कर्मनाशा नदी का जो बहाव क्षेत्र है ये है झारखंड है, झारखंड है, बिहार है और उत्तर प्रदेश इसका बहाव क्षेत्र है। यहाँ पर राजदरी देवदरी नाम का एक जलप्रपात भी इस नदी पर है। तो चलते हैं अपने हम अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, चहलगामी किस मुगल वंश द्वारा स्थापित की गई थी? चहलगामी किस मुगल वंश द्वारा स्थापित की गई थी?
चहलगामी किस गुलाम सॉरी दोस्तों किस गुलाम वंश द्वारा स्थापित की गई थी? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, आरामशाह और इल्तुतमिश। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इल्तुतमिश के द्वारा ये इल्तुतमिश के द्वारा ये स्थापित की गई थी। इसमें होता था क्या, चहलगामी में क्या होता था, इसमें 40 जो सरदार होते थे उनका एक समूह होता था, उनका एक समूह होता था जिसे हम चहलगामी के नाम से जानते हैं, चहलगामी के नाम से जानते हैं। इस चहलगामी प्रथा को बलबन ने क्या किया था, समाप्त किया था, बलबन ने समाप्त किया था। अब बात कर लेते हैं हम इल्तुतमिश की। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। इसने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था, जामा मस्जिद का निर्माण करवाया और कुतुब मीनार का जो कार्य बाकी था वो पूरा किसने करवाया, तो इल्तुतमिश ने करवाया था। और इसका मकबरा दिल्ली में है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में जजिया कर लागू करने वाला शासक कौन था? ऑप्शन है कौन नहीं था दोस्तों, कौन नहीं था, यहाँ पर हो जाएगा कौन नहीं था, कौन नहीं था, कौन नहीं है। भारत में जजिया कर लागू करने वाला शासक निम्न में कौन नहीं है? क्वेश्चन दोस्तों ऐसा होगा कि भारत में जजिया कर लागू करने वाला शासक कौन नहीं था? तो इसमें है ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन कासिम, औरंगजेब और बाबर, और बाबर। तो इसमें से इन तीनों ने जजिया कर को लागू किया था। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 बाबर इसका सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले जजिया कर को लगाया था। अब बात करें हम इसको सबसे पहले समाप्त किसने किया था? तो सबसे पहले अकबर ने समाप्त भी किया था, अकबर ने समाप्त किया था सबसे पहले 1564 ईस्वी में। ये जजिया कर था ये किस पर लगाया जाता था? जो गैर मुसलमान होते थे, जो मुस्लिम नहीं होते थे, उन पर जजिया कर लगाया जाता था। हमारा अगला क्वेश्चन है, लार ग्रंथियों के कितने जोड़े, लार ग्रंथियों के कितने जोड़े हमारे मुख में पाए जाते हैं? ऑप्शन है 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा और 4। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 3 जोड़े पाए जाते हैं। बात करें हम लार में तो इसमें 98% क्या होता है, पानी, और 2% क्या होता है, यौगिक। 2% यौगिक होते हैं जो हमारे भोजन को पचाने में सहायक होते हैं एवं हमें जो बैक्टीरिया वगैरह हैं उनसे बचाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड का फाइल एक्सटेंशन नाम है? ऑप्शन है .txt, .wrd, .doc और चौथा ऑप्शन है .xlsx। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा .xlsx, इसका सही आंसर हो जाएगा। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है वो है, निम्न में सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? ऑप्शन है रैम, रोम, कैश, हार्ड डिस्क। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कैश मेमोरी। कैश मेमोरी सबसे तेज मेमोरी है, जो कैश मेमोरी है सबसे तेज मेमोरी है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, निम्न में इम्पैक्ट प्रिंटर है? ऑप्शन है इंकजेट, लेजर, डिजी व्हील और थर्मल प्रिंटर। इंकजेट, लेजर, डिजी व्हील और थर्मल प्रिंटर। तो इसमें जो इम्पैक्ट प्रिंटर है वो कौन सा है? तो डिजी व्हील प्रिंटर जो है ये कौन सा है? ये इम्पैक्ट प्रिंटर है। डिजी व्हील प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट की। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा प्रिंटर, इधर हो जाएगा इम्पैक्ट। तो इम्पैक्ट में कौन सा सबसे पहले? तो डिजी व्हील हो गया, उसके बाद में डॉट मैट्रिक्स हो गया, चेन प्रिंटर हो गया, ड्रम प्रिंटर हो गया, उसके बाद में फिर लाइन प्रिंटर। इतने प्रिंटर क्या हो गए? इम्पैक्ट प्रिंटर। उसके बाद में बात करते हैं नॉन इम्पैक्ट की। तो नॉन इम्पैक्ट में कौन सा हो जाएगा? इंकजेट हो जाएगा, इंकजेट। उसके बाद में फिर थर्मल, उसके बाद में फिर लेज़र, लेज़र प्रिंटर, इंकजेट, लेजर, थर्मल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर। इस तरह से बहुत सारे प्रिंटर जो हो जाएंगे कौन से हो जाएंगे? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हो जाएंगे। तो
तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन की जो सीरीज थी यहाँ पर समाप्त होती है। धन्यवाद दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।